बच्चों कैसे हैं आप। आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर बिलियन आसान भाषा में समझेंगे। देखते हैं कैसे ये बिलियन क्या चीज होती है। देखो इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए डायग्राम के आधार पर समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए हमने कोई एक बर्तन ले लिया। क्या लिया? बर्तन। उस बर्तन में हमने जल लिया। क्या लिया? जल ले लिया। जल ले लिया। इस बर्तन में हमने जल लिया और इसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया। नमक डाल दिया। यहाँ से नमक डाल दिया थोड़ा सा। ये नमक घोल दिया इसके अंदर। नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। नमक घोल दिया। और ये क्या था? जल हमारा। जल। तो जल और प्लस जब नमक आपस में मिल जाते हैं यानी घुल जाते हैं तो क्या बन जाता है? जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। ठीक है, विलेन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? जल का H2O होता है। अब मान लीजिए हमने लिया, ये क्या बन गया? विलेन बन गया। ये भी एक प्रकार का क्या बन गया? विलेन। ये लेकिन विलेन कैसा है? मान लीजिए अब एक पदार्थ, एक बर्तन और ले लिया, उसमें हमने जल लिया, उस बर्तन में जल ले लिया, जल ले लिया और चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी। थोड़ी सी चीनी डाल दी इसमें। चीनी घोल दी। चीनी घोल दी। क्या घोल दी? चीनी। चीनी घोल दी। चीनी। चीनी का सूत्र होता है क्या? C12H22O11 प्लस हमने इसमें जल लिया। जल तो लिया। क्या लिया? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ये आपस में जोड़े तो ये क्या बन गया? शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत। अब ये शरबत भी क्या होता है? विलेन ही होता है शरबत। क्या होता है? जब हम जल में चीनी घोल देते हैं क्या बन जाता है? शरबत। तो उसे क्या कहते हैं? ये भी विलेन होता है एक प्रकार का। लेकिन विलेन में जो पदार्थ घुल जाते हैं, मतलब सॉरी, जो जल में पदार्थ घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जिसमें विलेय पदार्थों को घोला जाता है, जैसे यहाँ नमक को जल में घोला गया है। नमक को जल में घोला गया है तो नमक विलेय और जल हो गया विलायक। आसान भाषा में इसी प्रकार देखें, चीनी को जल में घोला है हमने तो चीनी विलेय हो गई और जल विलायक हो गया। तो ये भी दोनों क्या है? विलेन है। लेकिन यहाँ पे नमक और चीनी जल में पूरी तरह यानी 100% घुल जाते हैं। इसलिए ऐसे विलेन को जिसमें ऐसे विलेन जिनमें विलेय पदार्थ 100% यानी 100% घुला हो जल में, तो ऐसे विलेन को समांगी विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये दोनों क्या हो गए? समांगी विलेन हो गए। ऐसे विलेन जिनमें विलेय पदार्थ, ये विलेन तो है लेकिन कौन सा विलेन है? समांगी। समांगी विलेन। ये कौन सा विलेन है? समांगी विलेन। मतलब फिर एक बार बताना, समांगी विलेन क्या होते हैं? ऐसे विलेन जिनमें ऐसे विलेन जिनमें जिनमें विलेय पदार्थ पूरी तरह घुले हो, पूरी तरह घुल जाता हो तो क्या कहलाते हैं? समांगी। अब यहाँ चीनी भी जल में पूरी तरह घुल जाती है तो इसे ये क्या कहलाते हैं? ये भी एक समांगी विलेन है। क्या है? समांगी विलेन। समांगी विलेन। ठीक है, समांगी विलेन। अब ये भी बताया था जैसे कि जो पदार्थ घुल जाते हैं वो विलेय और जिसमें घोला जाता है विलायक, यानी नमक विलेय है और जल विलायक। इसी प्रकार चीनी विलेय है, जल विलायक है। ठीक है, ये दोनों हो गए। ये भी एक प्रकार का। तो विलेन बनाने के लिए आपने देखा दो पदार्थ की आवश्यकता पड़ी, कम से कम दो पदार्थ, तभी विलेन बन सकता है। एक नमक प्लस जल, ये भी क्या बन गया? विलेन। चीनी और जल, ये भी विलेन बन गया। कम से कम विलेन बनाने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने चाहे बढ़ती कितने ले लो रहेगा विलेन। जैसे मान लो हमने लिया एक पात्र और ले लिया, बर्तन ले लिया, एक बर्तन और ले लिया। अब इसमें हमने डाला नमक, चीनी और जल। ये जल है, इनमें थोड़े छोटे छोटे अणु। ये नमक, ये चीनी हो गया। नमक का सूत्र भी बताया था जैसे NaCl। चीनी का सूत्र है C12H22O11। ठीक है बच्चों, नमक का सूत्र क्या होता है? ये खाने वाला नमक है जो हम खाते हैं और ये चीनी है जो हम खाते हैं। चीनी मतलब दूध वगैरह में पड़ती है। तो ये और ये जल
जल का सूत्र अभी बताया था H2O होता है। ये भी एक प्रकार का विलेन है। ये भी क्या है, विलेन, क्योंकि नमक और चीनी दोनों जल में घुली हुई है, तो ये एक प्रकार का विलेन है। लेकिन कौन सा विलेन है, ये भी क्षमांगी है, क्योंकि चीनी और नमक दोनों ही पूरी तरह से जल में घुल जाती हैं। सही है, तो ये भी क्या हो गया, समांगी विलेन। लेकिन इन दोनों में और इनमें अंतर है। क्या अंतर है, ये भी समांगी है, ये भी समांगी है, ये दोनों तीनों मतलब है समांगी, फिर अंतर क्या है, ये भी समांगी विलेन है, समांगी विलेन, ये भी समांगी विलेन है, ये भी समांगी, फिर अंतर क्या है, देखो इसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं, इसमें भी दो पदार्थ मिले हुए हैं या उपस्थित हैं। इस विलयन में देखेंगे, इस विलयन में दो पदार्थ उपस्थित हैं, एक नमक जल। इस विलयन में भी दो पदार्थ उपस्थित हैं, चीनी जल। इस विलयन में तीन पदार्थ उपस्थित हैं, नमक चीनी जल। तो ये है तो समांगी विलयन, लेकिन ये दो पदार्थ उपस्थित है, इसलिए इन्हें कहते हैं द्विग विलयन। ये भी द्विग विलयन, क्योंकि इसमें भी दो ही पदार्थ मिले हुए, लेकिन इसमें तीन पदार्थ मिले हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं त्रिक विलयन या त्रिअंगी विलयन, त्रिक विलयन या त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, या चार पदार्थ बना दिए, चतुर्थंगी विलयन, विलयन, ये द्विअंगी विलयन है दोनों। मतलब ऐसे विलयन, द्विअंगी विलयन, ऐसे विलयन जिनमें दो पदार्थ मिले उपस्थित होते हैं, ये विलयन है, इसमें दो पदार्थ उपस्थित है, नमक और जल। ऐसे विलयन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, द्विअंगी विलयन। ये इसमें भी दो ही पदार्थ, इस विलयन में दो पदार्थ उपस्थित हैं। ऐसे विलयन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, द्विग विलयन। ऐसे विलयन जिसमें तीन पदार्थ उपस्थित हैं, उसे कहते हैं त्रिक विलयन। और जो पदार्थ घुल जाते हैं उन्हें विलय कहते हैं, जिसमें घुला जाता है वो ब्लैक कहलाता है। सही है, ये हो गया हमारा विलयन के बारे में थोड़ा सा। लेकिन एक विलयन अर्थ होता है, ये समांगी हो गया, एक विषमांगी होता है। तो विषमांगी क्या होता है, देखिए मान लो एक बर्तन लिया हमने, इस बर्तन में हमने जल ले लिया, जल ले लिया, सही है बच्चों। अब जल लिया हमने, तो इसमें नमक और चीनी के बजाय हमने इसमें डाली रेत, ऊपर से डाल दी रेत, या फिर डाल दिया कंकड़, रेत या कंकड़, कंकड़। तो कंकड़ जल में पूरी तरह नहीं घुलता ना, रेत पूरी तरह नहीं घुलती है जल में। तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ ब्लैक में पूरी तरह ना घुला हो, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण है ये भी, विषमांगी, विषमांगी विलयन कह सकते हैं, विषमांगी विलयन या मिश्रण, विषमांगी विलयन या मिश्रण। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो मैं एक्साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। इतना अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, देखिए आसान भाषा में, बिल्कुल आसान की समझ में आ जाएगा आपके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं इसको मिटाता हूँ, रफ करता हूँ। ठीक है, ले लिया, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। ये क्या था, विषमांगी। अब डेफिनेशन लिखने के लिए हम कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, विलेन क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया विलेन क्या है। अगर हमसे कहें, आपसे कहें कि विलेन क्या है, तो ऐसे विलेन जिनमें, ऐसे विलेन को समांगी विलेन कहते हैं जिनमें विलेय पदार्थ पूरी तरह घुल जाते हैं। तो विलेन बनाने के लिए कम से कम दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, विलेन बनाने के लिए कम से कम दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे इन दोनों में, इन दोनों में तीन, चाहे ज्यादा कितने ले लो, कम से कम दो पदार्थ। तो हम इसको हमारे सिलेबस में समांगी विलयन है, कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा, कि दो या दो से, क्योंकि कम से कम दो पदार्थ चाहिए, दो या दो से अधिक। ये दो पदार्थ है इसमें, इसमें भी दो ही है, इसमें तीन है, तो क्या कह सकते हैं, ज्यादा कितनी हो पर कम ना हो, तो क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, आसान भाषा में। इसको मिटा देते हैं, जैसे दो या दो से, दो या इसमें दो है, इसमें ज्यादा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसको लिख देते हैं आसान भाषा में, इसको मिटा देते हैं पहले। अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा। देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें,
अगली वीडियो आएगी आपके लिए, उससे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, देखेंगे। अब इसकी परिभाषा हम डाल देते हैं, बिलियन क्या है, मैंने समझा दिया पहले, अब आपको लिखवा रहा हूं। बिलियन क्या है, यह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर लिखते हैं, अभी मैं समझाया था इसलिए अब तो मैं लिख दे रहा हूं। मैंने कहा था जैसे कि कम से कम बिलियन बनाने के लिए दो पदार्थ चाहिए, जैसे नमक और जल, तो ये विलेन बन जाएगा, कम से कम दो, नमक चीनी जल, ये भी विलेन है, लेकिन ये त्रिक विलेन है, ठीक है। तो कम से कम दो पदार्थ, तो विलेन बनाने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन कैसे लगी, दो या दो से अधिक पदार्थों की, आंसर परिभाषा, आंसर में क्या लिखें, दो या दो या दो से दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी बताया था कि जिसमें विलेय पदार्थ पूरी तरह से घुल जाता है, यानी 70% घुल जाता है, जिसको हम अपने हाथ से अलग नहीं कर सकते। समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। देखिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी समझाया था जैसे जैसे जल प्लस, जल में नमक घोल दें, जल प्लस नमक, ये आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। और कौन सा विलयन होगा, समांगी विलयन, विलयन समांगी, कौन सा विलयन, समांगी विलयन, मतलब है विलयन। फिर दूसरा एग्जाम्पल और दे दें, चीनी, चीनी प्लस, कैसे लिख दूं, चलो जल प्लस चीनी, चीनी, तो ये आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी शरबत बनता है, ये शरबत, लेकिन है ये क्या, विलयन, एक क्या है विलयन, हम शरबत कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विलयन। ये पूरी बात समझ में आ गई। तो विलयन क्या है, इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये पहला, ये दूसरा, जल प्लस चीनी क्या हो गया नमक। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पर ये विलेन है, ये दोनों, ये भी विलेन है, ये भी विलेन है, यह नमक विलेय है और जल विलायक, यह चीनी विलेय है, जल विलायक, ये आपस में बन गया, सब विलेन बन गया। अब आता है कि द्विग विलेन किसे कहते हैं, द्विग विलेन किसे कहते हैं। तो आप इतना लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड से हूँ, आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब आता है द्विग विलेन क्या है, द्विग विलेन किसे कहते हैं, द्विग विलेन, इसको मिटा दूं तो ही लिखना, द्विग विलेन किसे कहते हैं, द्विग विलेन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो है द्विग विलेन क्या है, ये द्विअंगी कहते हैं, द्विअंगी विलेन, पहला द्विग विलेन या द्विअंगी विलेन, तो ये क्या है, तो लिखेंगे आंसर इसका, ऐसी, या बी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसी या बी, ऐसी विलियन या बी विलियन, विलियन जिनमें जिनमें
दो पदार्थ दो पदार्थ दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, द्विग विलीन कहलाते हैं। द्विग विलीन कहलाते हैं। समझ में आ गया। अभी जैसे पीछे समझाया था, ऐसे विलयन जिनमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं द्विग विलयन कहलाते हैं। अभी जैसे मैंने समझाया था, जैसे एग्जाम्पल के साथ क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नमक या जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक, इसमें दो पदार्थ हैं, विलीन हो गए। द्विअंगी विलीन, द्विग विलीन, विलीन, सही है। मतलब ऐसे विलेन जिनमें दो पदार्थ मिले होते हैं द्विग विलेन कहलाते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ, एक और आता है, जैसे मान लो त्रिग विलेन, अभी समझाया था। त्रिग विलेन, त्रिग विलेन क्या है, चलिए लिखते हैं, त्रिग विलेन क्या है या किसे कहते हैं। क्या है, तो अब आप ही समझ जाओ। अभी आपको समझाया था कि आपको पता है कि ऐसे विलेन जिनमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं द्विग विलेन, और त्रिग विलेन से त्रिग से क्या समझ में आ रहा है, तीन। ऐसे विलेन जिसमें तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं, ऐसे, या भी लिख सकते हो, ऐसे विलेन जिनमें तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं, त्रिग विलेन कहलाते हैं। त्रिग विलेन कहलाते हैं, मतलब ऐसे विलेन जिनमें तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं त्रिग विलेन कहलाते हैं। जैसे पीछे समझाया था, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे जल में क्या क्या चीज डाल दें, नमक प्लस चीनी, ये क्या कहलाएगा, त्रिग विलीन, ये तिरंगी विलीन। जैसे तिरंगी विलेन भी होते हैं, जैसे द्विअंगी, तो इसे क्या कहते हैं, तिरंगी। फिर अंगी विलेन, तिरंगी या त्रिग विलेन, ठीक है। अब जो है ये हो गया। अब विलेन के दो घटक होते हैं, ये मैं साइड से हो जाता हूँ, आप लोग इसको एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे ऐसे विलेन जिनमें तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं त्रिग विलेन, और दो पदार्थ होंगे तो द्विग विलेन, सीधी सी बात है, सिंपल है। अब आगे आते हैं, देखते हैं हम क्या पढ़ाते हैं। इसके आगे आता है विलेन के घटक, इसको मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, अब देखते हैं विलेन के क्या होते हैं, दो घटक होते हैं विलेन के घटक, विलेन के घटक, घटक या अंग, अंग, विलेन के घटक या अंग क्या है, तो आंसर लिखेंगे इसकी, आंसर लिखेंगे। मैंने बताया था विलेन के घटक क्या होते हैं,
किसी विलयन में विलय और विलायक होते हैं, वही विलयन के घटक या अंग कहलाते हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं। नंबर एक विलय, नंबर दो विलायक। नंबर एक विलय, नंबर दो विलायक। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब विलय क्या चीज होती है? विलय मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि जो पदार्थ घुल जाते हैं विलय कहलाते हैं। ये इसे ऐसे कह सकते हैं, कोई बिलियन दे दिया और वो कह रहा है कि एक एक बिलियन है, मान लो कोई एक बिलियन है, जैसे नमक और चीनी की मान लो, कोई भी हो सकता है। वैसे नमक नहीं, कोई नाम ना बताए तब क्या होगा। इसमें दो पदार्थ हैं, एक के मूलों की संख्या 10, मूलों की संख्या कितनी है की संख्या, मूलों की संख्या मान लो कितनी है 10, और एक के मूलों की संख्या है, मूलों की संख्या कितनी है 20 है। तो अब बताओ विलय और विलायक कौन है? तो बिलियन में जिनके मूलों की संख्या कम होती है वो विलय कहलाते हैं, और बिलियन में जिनके मूलों की संख्या ज्यादा होती है वो विलायक कहलाते हैं। अब तुम खुद बताओ कि विलय कौन है। तो मान लो इसमें जो भी कोई पदार्थ दिया हो जो जिनके विलय के मूलों की संख्या 10 है, वही क्या होगा हमारा विलय, वो विलय होगा। और जिनमें विलय के बिलियन में जिनके मूलों की संख्या ज्यादा होगी वो विलायक होगा। ठीक है, तो अब इसको परिभाषित करने के लिए क्या लिखेंगे हम? विलय क्या है? वैसे तो मैंने तुम्हें समझा दिया, अगर कोई पूछेगा तो क्या विलय क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं, ये ऐसे यौगिक जो घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। जैसे नमक घुल जाता है तो ये क्या हो गया? विलय। और चीनी घुल जाती है, ये भी विलय। और बूरा घुल जाती है, ये भी विलय हो गया। अब लेकिन अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, पहले हेडिंग डाल देते हैं विलय। विलय, अब विलय डाल दिया। अब विलय क्या है? तो मैंने बताया था बिलियन में जिनके मूलों की संख्या बिलियन में जिनके मूलों की संख्या कम होती है, बिलियन में जिनके मूलों की संख्या कम होती है विलय कहलाते हैं। विलय कहलाते हैं बच्चों। ये बात समझ में आई बच्चों? देखिए बच्चों, बिलियन में जिनके मूलों की संख्या कम होती है विलय कहलाते हैं। सही है। अब आता है विलायक। अब विलायक तुम खुद सोचो क्या हो सकता है? विलायक बताओ, विलायक क्या, कैसे डेफिनेशन लगेंगे इसकी? विलयन में जिनके मूलों की संख्या अधिक होती है क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। विलयन में जिनके मूलों की संख्या, विलयन में जिनके मूलों की संख्या अधिक होती है विलायक कहलाते हैं। विलायक। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने समझाया विलय क्या है। बिलियन में जिनके मूलों की संख्या कम होती है विलय कहलाते हैं। लेकिन ये अगर कोई मूलों की संख्या दे तब की बात है। अगर कोई वैसे पूछे विलय क्या है, तो मैंने कहा जो
ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो घुल जाते हैं विलेय कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी, ये क्या है, विलेय है। और जब विलायक जिनमें विलेय पदार्थों को घुलाया जाता है, जैसे जल में चीनी को घोल सकते हैं तो जल क्या हो गया, विलायक। तो विलयन में जिनके मोलों की संख्या देखा हुआ आपने, हमेशा जब हम शरबत बनाते हैं तो विलेय यानी चीनी कम डालते हैं और जल ज्यादा लेते हैं। तो जो ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, विलायक, और जो कम होता है वो विलेय कहलाता है। विलेय मोलों की संख्या क्वांटिटी के आधार पर देखा है तो। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आगे विलेयन के प्रकार बताता हूँ। ठीक है, ले लिया। ठीक है, फिर अब मैं इसको मिटा देता हूँ। विलेयन के घटक हो गए विलेय और विलायक। अब विलेयन के प्रकार, ये विलेयन के प्रकार बता के हम, आप अगर हमारा सहयोग करते हैं, अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करें, शेयर करें, जरूर बताएं कैसी है वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो हमारी। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, मान लीजिए हमने लिया विलेयन के प्रकार, हेडिंग डालेंगे विलेयन के प्रकार। विलेयन के प्रकार, विलेयन के प्रकार। तो विलेयन के प्रकार कैसे हैं, तो लिखेंगे आंसर, विलेयन दो प्रकार का होता है। विलेयन दो प्रकार का होता है, या विलेयन दो प्रकार के होते हैं, विलेयन दो प्रकार के होते हैं कैसे। नंबर एक बच्चों, विलेयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जैसे नंबर एक क्या होता है, नंबर एक होता है, या विलेयन को दो भागों में बांट के ऐसे भी कह सकते हो। विलेयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है एक, नंबर एक मान लो सांद्रता के आधार पर। विलेयन एक पहला प्रकार कैसा होता है, विलेयन का सांद्रता के आधार पर, या विलेयन को दो भागों में बांटा गया, ये लिख दो, चलो यही सही है। विलेयन सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। और नंबर दो कौन सा है हमारा, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, विलेयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सांद्रता के आधार पर, नंबर दो किसके आधार पर होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, समझ में आई बच्चों, तो ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा जल्दी से और मैं इसकी फिर सांद्रता के आधार पर पढ़ाता हूँ। ओके, मिटा देता हूँ इसको। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों। अब पहली हेडिंग डालेंगे सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, आधार, सांद्रता के आधार पर विलेयन निम्न प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर, सही है। तो आप लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे सांद्रता के आगे लिख दो, चलो सांद्रता के आधार पर विलेयन निम्न प्रकार के होते हैं। विलेयन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक, तनु विलेयन। देखो बच्चों, सांद्रता के आधार पर विलेयन निम्न प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक है तनु विलेयन। अब तनु विलेयन कैसे होते हैं, ऐसे विलेयन जिनमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है। जैसे मान लो हमने कोई बर्तन लिया, उसमें 1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर जल,
1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर जल, ठीक है। तनु विलीन के बारे में बता रहा हूँ। कोई बर्तन लिया, उसमें 1 लीटर जल ले लिया और उसमें 1 चम्मच, छोटे वाला चम्मच, छोटा चम्मच नमक डाल दिया, तो ये क्या बन गया? तनु विलीन बन गया। बहुत कम होगी विलेय की मात्रा, 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक। विलेय की सूक्ष्म मात्रा, विलेय क्या होता है? नमक। तो विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है। ऐसे विलीन जिनमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है क्या कहलाते हैं? तनु विलीन कहलाते हैं। इसको मिटा देता हूँ। देखो अब तनु विलीन समझ में आ गया होगा आपकी ये बात। जिनमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है क्या कहलाते हैं? तनु विलीन। तो लिखेंगे ऐसे विलेन या बे विलेन, विलेन जिनमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा, विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है, ऐसे विलेन जिनमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है तनु विलेन कहलाते हैं। तनु विलेन, तनु विलेन, तनु विलेन कहलाते हैं। जैसा भी समझाया था कि मान लो 1 लीटर जल में एक छोटा वाला चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं छोटे से, उसमें क्या हो? 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक या चीनी घोल दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलेन, ठीक है। स्वाद अनुसार जो होता है, जैसे हम दूध में चीनी डाल के पीते हैं, ऐसे मान लीजिए। अब ये हो गया तनु विलेन। अब आता है, इसको लिख लीजिएगा। तनु विलेन क्या है? ऐसे विलेन जिनमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है तनु विलेन कहलाते हैं। मैंने समझाई दिया जिसमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है। अब आता है सांद्र विलेन, दूसरा है हमारा सांद्र विलेन। अब सांद्र विलेन क्या होते हैं? सांद्र विलेन है, देखो दूसरा, नंबर 2 सांद्र विलेन। सांद्र विलेन क्या है बच्चों? तो देखो सांद्र विलेन क्या होते हैं कि मान लो जैसे हमने कोई 1 लीटर क्या ले लिया, जल ले लिया इस बात बर्तन में, 1 लीटर जल, 1 लीटर जल। अब इसमें हमने पहले तनु विलेन बनाने के लिए 1 चम्मच डाला था, अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो या नमक डाल दो। तो ऐसे विलेन जिनमें विलेय की मात्रा तनु विलेन की अपेक्षा अधिक होती है क्या कहलाते हैं? सांद्र विलेन कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अभी समझाया जैसे क्या 1 लीटर जल में 2 चम्मच चीनी या नमक डाल देते हैं, तो ऐसे विलेन को क्या कहते हैं? सांद्र विलेन। मतलब जिनमें विलेय की मात्रा तनु विलेन की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऐसे विलेन जिनमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा तनु विलेन की अपेक्षा, तनु विलेन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है सांद्र विलेन के नाते। सांद्र विलेन के नाते। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं अगला बताता हूँ, ठीक है। अब सांद्र विलेन हो गया। अब लेते हैं हम असंतृप्त विलेन। क्या लेते हैं? असंतृप्त विलेन। असंतृप्त विलेन क्या होते हैं? इसको मिटा देता हूं। असंतृप्त विलेन क्या होते हैं? देखो हमने ऐसे असंतृप्त विलेन क्या होते हैं? स्तन विलेन की जगह क्या आएगा? तीसरा आएगा हमारा असंतृप्त विलेन। कौन सा आएगा? असंतृप्त विलेन। असंतृप्त विलेन। ये असंतृप्त विलेन कौन क्या होते हैं? असंतृप्त विलेन क्या होते हैं? तो ऐसे विलेन जिनमें विलेय की, अब जैसा हमने सांद्र विलेन बताया तो तनु विलेन की अपेक्षा इसमें ज्यादा मात्रा थी। अब क्या नाम है? असंतृप्त विलेन ऐसे होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा सांद्र विलेन की अपेक्षा अधिक हो,
पर जो इतनी अधिक हो जो ब्लैक में घोली जा सके। ऐसा ना कि ब्लैक में घोली ना जा सके, अधिक अधिक तो बहुत ज्यादा मिलेगी, जो ब्लैक में घोली जा सके इतनी अधिक हो। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे विलयन जिनमें जिनमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा, क्या कर देंगे, सांद्र विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, जो ब्लैक में जो कि ब्लैक में घोली जा सके, घोली घोली जा सके, घोली जा सके। मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, जो कि ब्लैक में घोली जा सके, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। ये हो गया संतृप्त विलयन। अब चलो देखते हैं, एक आता है असंतृप्त, एक आता है संतृप्त, चौथा आएगा हमारा संतृप्त विलयन क्या होते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों, संतृप्त विलयन क्या होते हैं। संतृप्त विलयन क्या है, चौथा भाग एक और है इसके बाद। संतृप्त विलयन क्या है, तो इसमें जो होती है, जैसे मैंने कहा ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, जो ब्लैक में घोली जा सके। लेकिन ये क्या है, संतृप्त क्या है, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा असंतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, असंतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, जो ब्लैक में ना घोली जा सके, ना घोली जा सके। तो क्या लिखेंगे भाई, ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा, चलो कह सकते हैं सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, जो ब्लैक में घोली घोली ना जा सके, घोली ना जा सके, ना जा सके, क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन। मतलब ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, जो कि ब्लैक में घोली ना जा सके, इतनी अधिक हो जो कि ब्लैक में ना घोली जा सके। मतलब ज्यादा विलयन तो नहीं घुलेगी, जैसे हमारा 1 लीटर हमने जल ले लिया, उसमें 1.5 या 2 लीटर हमने 2 केजी चीनी घोल दी, तो नहीं घुलेगी ना पूरी, कहाँ घुल जाएगी, वो बच जाएगी। तो ये ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है, जो कि ब्लैक में ना घुली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब आता है लास्ट है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन पांचवा कौन सा है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन ये कैसे होते हैं, ये थोड़ा इनसे तीनों से थोड़ा सा अलग है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें ये क्या होता है, अभी बताते हैं, समझा देते हैं, फिर लिख पाएंगे। संतृप्त विलयन ये जो है अति संतृप्त विलयन का ही भाग होता है वैसे कायदे में। कैसे, क्या, जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जा सकता है, किया जाता है, जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, इसमें और अधिक विलायक की मात्रा को घोला जा सकता है, और अधिक विलायक की मात्रा को घोला जा सकता है, विलय की मात्रा को घोला जा सकता है। तो इस प्रकार बना विलयन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हम क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं, क्या भाई, जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो इसमें और अधिक विलेय पदार्थ की
विलेय पदार्थ की मात्रा मात्रा घुलने में वृद्धि हो जाती है। मतलब जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो इसमें 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 और अधिक, यहाँ लिखना है इसमें और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा घोलने में वृद्धि। दोबारा समझ लेते हैं। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो इसमें और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा घुलने में वृद्धि होती है। ये घुलने में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। तो बच्चों कैसे है? जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो इसमें और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा घुलने में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार बना विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त, जब किसी संतृप्त विलयन को घोलना है तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और ये साधारण ताप पर नहीं बनता। और ये विलयन साधारण ताप पर नहीं बनता है। अब देखो आसान करके लेंगे। मतलब जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो उसमें और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को घोला जा सकता है, घोलने में वृद्धि होती है। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा घोलने में वृद्धि हो जाती है। कैसे कह सकते हैं? जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा घोलने में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार बना विलयन क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और ये विलयन साधारण ताप पर नहीं बनता। ठीक है बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं फिर दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन बनाती है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ बच्चों, चलो अब लास्ट रह गया तो इसके आगे फिर हम न्यू वीडियो बनाएंगे। मोलरता, नॉर्मलता, ये क्या है समझाएंगे। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी हमारी वीडियो जरा देखें। देखो अब रह गया हमारा विलयन का प्रकार जो भौतिक अवस्था के आधार। ये दूसरा भौतिक अवस्था के आधार था हमारे। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर ये क्या है? भौतिक अवस्था के आधार में तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जैसे इसमें डालेंगे हम सीरियल नंबर और ऊंचा ऊपर लेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे विलयन के प्रकार।
विलेन के प्रकार, विलेन के प्रकार। फिर लिखेंगे विले, फिर लिखेंगे विलायक। एक टेबल बना लीजिए, विलायक। और फिर लिखेंगे हम सामान्य उदाहरण। सामान्य उदाहरण। देखो बच्चों, विलेन के प्रकार, सीरियल नंबर समझ में आ रहा बच्चों? देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक डाल लीजिएगा या फिर लिख देते हैं एक डाल देते हैं। चलो, जैसे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर रहता है एक, गैसीय विलेन। पहला प्रकार कौन सा है? गैसीय, गैसीय विलेन, गैसीय विलेन। अब ऐसा विलेन जिसमें, ये गैसीय विलेन तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है नंबर एक, देखते हैं नंबर एक मान लो, ये बड़ा एक है, एक तीन प्रकार का होता है, ये मान लो ऐसे डाल दिया है। जैसे नंबर एक, इसमें गैसीय विलेन में पहला जो कि बिलेवी गैस हो, ऐसा कोई विलेन बताओ जिसमें बिलेवी गैस हो, बिलेवी गैस हो, बिले कोई ऐसा है जो गैस हो, और ब्लैक भी गैस हो, गैसीय विलेन हो। जब जब विलेन कब बनता है? जब दो पदार्थ बिले और ब्लैक मिल जाते हैं। बिले भी गैस हो, पर यहाँ बिले क्या है? गैस। ब्लैक भी क्या है? गैस है। तो ऐसे विलेन को क्या कहते हैं? जैसे क्या कहते हैं? गैसीय विलेन कहते हैं। जैसे जैसे ये हो गया गैसीय विलेन। लेकिन कौन है गैसीय विलेन, कोई बता सकते हो? सोचो क्या हो सकते हैं गैसीय विलेन। जैसे हम बताएं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और इसका सिंबल क्या होता है? N2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका सिंबल क्या होता है? O2। O2 का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसीय विलेन कहलाता है। दोनों ही गैस है इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होती है, तो ये क्या कहलाएगा? गैसीय विलेन। नंबर दूसरा, गैसीय विलेन का दूसरा प्रकार, विलेय गैस होना चाहिए और विलायक द्रव होना चाहिए। ऐसा कोई विलेन जिसमें विलेय गैस और द्रव विलायक, मतलब विलायक द्रव होना चाहिए और विलेय गैस होना चाहिए। कौन सा है? जैसे नाइट्रोजन और, नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन क्या हो गया? गैस। क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 का सूत्र है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये क्या है? इसका सूत्र क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। जहां नाइट्रोजन जो है गैस है, तो ये क्या है? विलेय है। और क्लोरोफॉर्म क्या है? द्रव होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? द्रव। तो वो क्या है? विलायक है। तीसरा, ये सब गैस, ये दोनों गैसीय विलेन, गैस गैस जिसमें दोनों गैस थे, गैस द्रव। ये भी नंबर तीसरा, गैस और ठोस। बच्चों, गैस और ठोस। अब गैस और ठोस, ऐसा कोई विलेन हो जिसमें गैस हो और एक ठोस हो। गैस और ठोस क्या हो सकता है? गैस और ठोस। जैसे एक गैस ले लो और एक ठोस लो, क्या हो सकता है बच्चों? सोचो, गैस और ठोस। जैसे नाइट्रोजन N2 और नाइट्रोजन और क्या होता है? कपूर का, कपूर का मिश्रण। ये हो गया तुम्हारा एक प्रकार का।
गैसीय विलेन हो गया। अब दो प्रकार हो गए। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ले लिया। ठीक है, देखो गैस गैस थी, गैस विलेय भी गैस था और विलायक भी गैस था, तो नाइट्रोजन विलेय हो गया और ऑक्सीजन विलायक हो गया। ये दोनों गैस है, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? गैसीय विलेन। गैस द्रव, ये नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म द्रव, दोनों को मिला देंगे, ये भी गैस द्रव, वो बन जाएगा विलेन बन जाएगा। गैस ठोस, नाइट्रोजन और कपूर, कपूर को जब जलाते हैं तो ये गैस की अवस्था में आ जाता है, इसलिए ये गैस मतलब नाइट्रोजन और कपूर का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसीय विलेन कहलाता है। इसको मिटाता हूं मैं जल्दी से, फिर द्रव विलेन पढ़ाते हैं। द्रव विलेन कौन सा आएगा? अगला हमारा दूसरा द्रव विलेन। द्रव विलेन अगला कौन सा आएगा? द्रव विलेन। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। द्रव विलेन, जल्दी से द्रव विलेन बना दें। द्रव विलेन, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो याद है। देखिए बच्चों, हाँ द्रव विलेन क्या है हमारा? विलेय भी द्रव होना चाहिए और विलायक भी द्रव। ऐसा कोई विलेन बताओ जो कि दोनों ही द्रव हो। बताओ, दिमाग में है कुछ? है क्या? जल में घुली हुई शराब, दोनों जल में घुला घुली इथेनॉल, इथेनॉल, इसका सूत्र C2H5 OH होता है, OH होता है, OH होता है, और इसे कहते हैं शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब। ये पहले को जल में घुली शराब। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ले लो हमारा, ये मान लो यहाँ नंबर डाल दो, इसका 1 नंबर। दूसरा क्या लेना है? ये द्रव लेना है, विलेय द्रव लेना है, और विलायक क्या लेना है? विलायक के लेने गैस ले लो। चलो विलायक गैस ले लो। द्रव गैस जैसे क्या हो सकता है? द्रव गैस जल में घुली, द्रव गैस जल में घुली हुई, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तीसरा हम ले लेंगे द्रव, ये समझ में आए? जल में घुली इथेनॉल, वो शराब का हो गया, दोनों ही द्रव थे। शराब भी द्रव होता है और जल भी। जल द्रव हो गया, गैस ऑक्सीजन हो गई। अब द्रव और ठोस, तो ये क्या हो सकता है? देखो, जल में जल में जल में बच्चों देखो, जल में घुला ग्लूकोज, घुला घुला ग्लूकोज का मिश्रण, जल में घुला ग्लूकोज का मिश्रण, ग्लूकोज ठोस होता है। देखो, जल द्रव और ठोस क्या हो गया? ग्लूकोज। तो जल में घुला ग्लूकोज। अब ये द्रव विलेन के प्रकार हो गए। पहला द्रव द्रव, द्रव ठोस, ही पहला विलेन। मैंने द्रव्य विलेन कौन कौन से होते हैं? द्रव द्रव, द्रव गैस, द्रव ठोस। जल में घुली, ये एग्जाम्पल हो गई। जल में घुली शराब, ये दोनों द्रव हो गए। ठोस मतलब द्रव में क्या होगा? द्रव गैस है, तो जल में घुली ऑक्सीजन, ये भी द्रव्य विलेन है। द्रव ठोस, जल में घुला ग्लूकोज का मिश्रण। अब इसको मिला देते हैं। अब आएगा हमारा लास्ट, बस इसके साथ ही हम आगे कल वीडियो बनाएंगे मोलरता और नॉर्मलता पे। देखिए अब जो है मोल क्या नाम है, कौन सा आएगा? गैसीय विलेन। गैसीय विलेन क्या होते हैं बाबू? तो इसमें सॉरी गैसीय विलेन नहीं होगा, ठोस विलेन। गैसीय विलेन हो गया, द्रव विलेन हो गया, अब आएगा ठोस विलेन। कौन सा आएगा? तीसरा आएगा हमारा, तीसरा ठोस विलेन।
अच्छा यहाँ रह गया वो दूसरा, दो लिख देना, ठोस विलयन। तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आई, ये मिटाता हूं मैं। अब आता है इसके बाद ठोस विलयन। ठोस में क्या लगेंगे, यानी विलय भी ठोस होना चाहिए, ठोस, और विलायक भी ठोस होना चाहिए। ऐसा कोई विलेन जिसमें दोनों ही ठोस हो, बताओ कोई बता सकता है ऐसा कोई विलेन का एग्जाम्पल? वो बताओ, सोचो क्या हो सकता है दोनों ठोस हो, जिसमें विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस होता है? नहीं तो देखिए क्या होता है, तांबा, तांबा या कह सकते कोपर, कोपर, तांबा या कोपर और सोने का मिश्रण, सोने का मिश्रण। तांबे का प्रतीक होता है Cu, ये होता है Cu, और सोने 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 का प्रतीक होता है Au का मिश्रण। यदि तांबा, तांबा भी ठोस होता है और सोना भी ठोस होता है, दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठोस विलयन। और दोनों ही ठोस होते हैं, विलय भी और विलायक भी। अब आता है ठोस, यानी विलय ठोस होना चाहिए और विलायक द्रव होना चाहिए, ठोस द्रव। क्या हो सकता है एग्जाम्पल, बताओ क्या हो सकता है? जल में देखिए ठोस विलयन का, ठोस द्रव का क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ? जल में घुला या घुली चीनी, जल में घुली चीनी ठोस होती है, जल में घुली हुई चीनी। जल क्या हो गया विलायक, चीनी क्या हो गई द्रव। जल में घुली हुई चीनी का मिश्रण, क्या विलयन कह सकते हैं? जल में घुली हुई चीनी का मिश्रण। लास्ट रह गया बच्चों, देखो बस एक, ठोस और गैस। ठोस और गैस, ठोस और गैस क्या हो सकता है? अब ऐसा कोई विलेन जिसमें एक ठोस हो और एक गैस हो सकता है कोई? है क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या H का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा गैस क्या हो गई? हाइड्रोजन तथा प्लेडियम का मिश्रण, हाइड्रोजन गैस हो गई H2, हाइड्रोजन गैस तथा प्लेडियम Pd, प्लेडियम, प्लेडियम, प्लेडियम का मिश्रण। हाइड्रोजन तथा प्लेडियम का मिश्रण, इसका सिंबल क्या होता है? Pd, प्लेडियम का सिंबल क्या है? Pd। सही है बच्चों? तो हेलो बच्चों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो शेयर करें या कमेंट करें। कल हम नए नए टॉपिक पढ़ाएंगे, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता किसे कहते हैं। फिर मोलरता और क्या नाम है, नॉर्मलता में संबंध बताएंगे, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध बताएंगे। फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाएंगे आपको। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा सेंटर है चंदोसी में, आप चाहे तो वहां भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेना। ओके बच्चों, तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए जो उसके साथ मोलरता और नॉर्मलता की परिभाषा और उसके साथ उसके न्यूमेरिकल और उसके संबंध को लेके। ठीक है बच्चों।
बहुत अच्छे।